देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि परीक्षित जो है, जब इस श्राप का पता चलता परीक्षित को, तो वो संतों के पास नहीं गए, कथा सुनने नहीं गए, भगवान की शरणागति नहीं। उन्होंने कंस जैसी युक्ति अपनाई। कौन सी? मरने की तैयारी नहीं की, मृत्यु से बचने की तैयारी की। कंस को भी भविष्यवाणी हुई थी, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल, और परीक्षित को भी श्राप मिला था 7वें दिन तुम्हारी मौत। तो परीक्षित को, कंस को, दोनों को मौत की भविष्यवाणी हुई थी। परीक्षित ने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया, बल्कि मरने की तैयारी की। सुखदेव जी के पास आके कथा सुन के अपना उद्धार कर लिया। और कंस ने मरने की तैयारी नहीं की, मृत्यु का भविष्यवाणी सुन करके, बल्कि बचने की तैयारी की है। मैं अपने काल को स्मृत कर दूं, काल की मुझ तक पहुंची ना हो। उस कल्प में देवी भागवत पुराण कथा के अनुसार, उस कल्प में राजा परीक्षित जो भी आत्मा बनी थी, उस परीक्षित के मन में ये नहीं आया कि मैं संतों के पास जाकर के कुछ उपाय, मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ तो भागवत में परीक्षित यही पूछता है ना संतों से कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई क्या करना चाहिए। संतों ने कहा दान पुण्य परोपकार करो, चिंतन करो, नाम जप करो, भागवत कथा सुनो। संतों ने युक्ति बता दी, उद्धार हो गया। लेकिन देवी भागवत पुराण जिस कल्प की कथा कह रही है, उस कल्प में परीक्षित ने नहीं पूछा संतों से, बल्कि अपने मंत्रियों से मना ली, मौत से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो परीक्षित को कहा कि तक्षक नाग श्राप लगा है, आएगा, डसेगा। ऐसी जगह छुप करके बैठ जाओ जहां तक्षक नाग की पहुंच ही ना हो। बताइए दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां मौत की पहुंच ना हो। ऐसी मंत्रणा देने वाले, ऐसी मंत्रणा सुनने वाले परीक्षित उस समय के। एक उनके पास भवन था, 7 मंजिल भवन था। उसकी अच्छी प्रकार से व्यवस्था करा के मंत्रियों से, सेवकों से, राज कर्मचारियों से उसको बिल्कुल कोई कण भी भीतर प्रवेश न करे, और चढ़ करके सीढ़ियां ऊपर बैठ गए 7 मंजिल पर, और नीचे पहरेदारों को बैठा दिया कि तक्षक नाग आ ना पाए। और मांत्रिकों को, तांत्रिकों को तैयार कर दिया, जो नाग को बस में करने वाले मंत्र, गार्डी मंत्र पढ़ करके जो नाग को रोक दे। ऐसे ऐसे तांत्रिकों को, मांत्रिकों को, गार्डियों को नियुक्त कर दिया। चारों तरफ पहरेदारी बिठा दी, एक पक्षी भी भीतर प्रवेश ना करे। इतना बड़ा नाग तो कहां आएगा। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। 7 दिन कोई भगवान की कथा सुने, कोई दान पुण्य परोपकार करे, कोई संतों की सेवा करे, कोई गौ ब्राह्मण की सेवा करे, गौ दान करे, मरने वाले को जो जो करना चाहिए सो करे। कुछ नहीं किया, मरने की तैयारी नहीं की, मरने से बच जाऊं, बचने की तैयारी की। क्योंकि रजोगुणी था, रजोगुणी व्यक्ति जीना चाहता है, और तमोगुणी व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, और सतगुणी व्यक्ति चाहते मेरी लंबी आयु हो जिससे मैं और अच्छे अच्छे काम करूं। सतोगुणी व्यक्ति लंबी आयु मांगता है, लेकिन किस लिए? अच्छे कर्म करने के लिए। रजोगुणी व्यक्ति मौत से बचने की कोशिश करता है, किस लिए? मैं संसार के भोगों को भोग लूं। और तमोगुणी व्यक्ति जब दुखी होता तो आत्महत्या की सोचता है। ये रजोगुणी था। मैं मरूं ना, दान पुण्य भी नहीं किया, क्योंकि 7 दिन के बाद श्राप की अवधि खत्म हो जाएगी। मैं दान पुण्य करके अपना नुकसान क्यों करूं? मैं राजा हूं, भोगूंगा सुख। मैं कुछ भी दान मुझको नहीं करना। कोई दान नहीं, कीर्तन नहीं, सत्संग कथा नहीं, ब्राह्मणों की, गौ की सेवा नहीं, संतों की सेवा नहीं, संतों से सलाह मशवरा करे, कुछ नहीं। स्वयं भी रजोगुणी, और रजोगुणी मंत्रियों से ही मंत्रणा ले रहे हैं। और बैठ गए 7। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन जब बीता, 7वां दिन जब हुआ, उसी समय तक्षक नाग फुंकार मारता हुआ आ रहा था। और यहाँ तो नाग प्रूफ बिल्डिंग थी। रास्ते में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण भागा जा रहा था। तक्षक नाग भी एक आदमी का भेष बना करके जा रहा है। तक्षक नाग ने मनुष्य के भेष में कहा कश्यप ब्राह्मण से, महाराज आप बड़ी जल्दी जा रहे हैं हस्तिनापुर की तरफ, क्यों जा रहे हैं? तो कश्यप नाम का ब्राह्मण बोला कि मैं जा रहा हूं कि ऐसा मैंने सुना है
कि तक्षक नाग डसेगा आज सूर्य अस्त के समय राजा परीक्षित को, मैं उसको जीवित कर दूंगा। जब तक्षनाग डसेगा वो मर जाएगा, मैं उसको जीवित कर दूंगा। मेरे पास गारुड़ी मंत्र है, सिद्ध किया हुआ जहर उतारने का मंत्र मेरे पास, ऐसी विद्या मेरे पास है। तो नाग देवता मनुष्य के भेष में था, कश्यप ने पहचाना नहीं। उस नाग देवता ने कहा वो मरेगा ही नहीं, वो तो भस्म हो जाएगा। क्या भले भस्म क्यों ना हो जाए, मैं फिर उसको जीवित कर सकता हूं, इतनी पावर है तुम में। हाँ, तो बोले मैं ही तक्षक नाग हूं, ये सामने वृक्ष, मैं इसको डंक मारता हूं, ये जल के भस्म की ढेर हो जाएगा। क्या तुम वापस वृक्ष बना सकते हो, जीवित कर सकते हो? हाँ, तक्षक नाग के रूप में तक्षक प्रकट हो गया, डंक मारा वृक्ष को, धू धू करके विष ज्वाला से वृक्ष जलने लगा। और देखते देखते कश्यप ऋषि के, वो कश्यप ने जिनकी पत्नी दी थी देवता, वो नहीं, ये और ब्राह्मण थे कश्यप। तो उन्होंने देखा कि राख की ढेरी बन गया वृक्ष। उसी समय हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस ढेरी पे छोड़ दिया। देखा उसमें अंकुर फूट गया, अंकुर धीरे धीरे पल्लवित हुआ, धीरे धीरे पुष्पित हो फलित, वैसी पेड़ बन गया। देखते देखते तक्षक नाग तो बड़ा परेशान, आज तक कोई भी मुंह से बच नहीं सका, लेकिन ये बचा दे। कहा कि आप किस लिए जा रहे हैं वहां, किस लिए जीवित करना चाहते हैं? यदि उनकी मृत्यु का समय आ गया, चाहे मैं ना भी डसूं तब भी उनको मर जाना। अगर ये भाग्य में लिखा कि आप मौत का भी आपके पास मंत्र है, बीमारी का मंत्र हो सकता है, जिसकी काल ही जिसका आ गया है, क्या उसका मंत्र आपके पास है? कहता यदि अकाल मृत्यु हो गई उसको तो मैं जीवित कर सकता हूं, मेरे पास योग्यता, लेकिन किसी का समय ही आ गया है तो उसको मैं जीवित नहीं कर सकता। तो तक्षक नाग ने कहा कि आप देखो, ध्यान द्वारा आप तो बहुत बड़े सिद्ध हो, देखो कि मैं जो उसको डसूंगा आज संध्या के समय, उस समय अकाल मृत्यु होगी वो, या सचमुच में उसकी मौत है। सचमुच में यदि मौत है फिर तो मैं चाहे डसूं चाहे ना डसूं उसको मरना ही मरना है, बहाना कोई भी लगे। यदि मुझसे ही मरना ही भाग्य में लिखा है तब मैं कैसे ना कैसे पहुंच जाऊंगा। एक कथा सुनो, कथा सुनाई कि द्वारकापुरी में जिस समय श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं द्वारका की चल रही थी, उस समय यमराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने, प्रणाम करने, स्तुति करने भगवान कृष्ण के पास आए। और जो ही महल में प्रवेश करने लगे तो कल्प वृक्ष के नीचे गरुड़ बैठे थे। यमराज ने गरुड़ को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान का वाहन है गरुड़, भगवान का द्वारपाल है, और यमराज भगवान कृष्ण का नौकर है। नौकर को चाहिए कि भगवान के पार्षद को प्रणाम करे। तो गरुड़ को प्रणाम किया, और उसी पेड़ के ऊपर, कल्प वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे थे, कबूतर और कबूतरी। उनकी तरफ टेढ़ी दृष्टि से ऐसे देखा और हंस दिए, मुस्कुरा दिए, और भीतर प्रवेश किया भगवान के दर्शन करने के लिए। दोनों पक्षी उड़ करके नीचे आए। गरुड़ से कहा महाराज हमारी प्राणों की रक्षा करो। गरुड़ ने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हारे प्राणों को? कहते टेढ़ी दृष्टि से अभी यमराज ने देखा और मुस्कुराए। टेढ़ी दृष्टि से यमराज जिसको देख लेता है उसकी मृत्यु आ जाती है, और मुस्कुराए थे, मतलब अब हमारी मौत आ गई। यमराज दर्शन करके आए, हमको लेने लगता आया है, हमको बचा ला। गरुड़ ने कहा चिंता मत करो, आओ मेरे पंखों पे, मन के समान तीव्रगामी मैं हूं, यमराज को तो पता भी नहीं चलेगा तुम कहां हो। पंखों में फंसाया दोनों कबूतर कबूतरी को, और एक पलक झपकते ही 7 समुद्र पार एक टापू में गुफा थी, उसके भीतर बंद करके पत्थर लगा दिया। रहो आराम से, यमराज को तो पता भी नहीं चलेगा तुम इतने सेकंडों में पहुंच कहां गए। और तुरंत वापिस आ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, कल्प वृक्ष के नीचे। इतने में यमराज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके, दर्शन करके, प्रणाम करके श्री कृष्ण के चरणों में यमराज बाहर आए। देखा गरुड़ पसीने से लथपथ और हाँफ रहा है, श्वास फूला हुआ है। यमराज ने कहा गरुड़ से महाराज मुझको देखकर तो आम व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, श्वास फूलने लग जाती है, लेकिन आप तो वाहन हैं
प्रभु के, आप मुझसे क्यों घबरा गए? मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझसे क्यों घबरा गए? ये श्वास क्यों फूलने लगी हो, पसीना पसीना क्यों हो गए हो, मुझसे घबरा गए? आप तो प्रभु के पार्षद हैं, प्रभु का जो नाम जप करते हैं वो चाहे पापी भी क्यों ना हो, उनको मेरा भय नहीं रहता, आपको कैसे मेरा भय हो गया? क्यों घबरा गए? जिनके माथे प्रभु के नाम का तिलक भी लगा हो उसको मैं कुछ नहीं कहता, चाहे पापी भी क्यों ना हो। जिसके गले में गुरु प्रदत्त कंठी आ जाती है उसको मैं कुछ नहीं कहता, दूर से प्रणाम करता हूँ। फिर आप तो साक्षात प्रभु के पार्षद हैं, आप क्यों घबरा गए? जहां भगवान ने अवतार लिया उस ब्रज भूमि में कोई भी व्यक्ति महापापी भी मर जाए उसको भी मैं छू नहीं सकता, वो भी नरक नहीं जा सकता। आप तो भगवान के धाम में भीतर रह रहे हैं, महल में, आप क्यों घबरा गए? ऐसे बहुत से प्रश्न किए हैं। अंत में गरुड़ ने कहा कि मेरे श्वास क्यों फूल रहे हैं, पसीना पसीना क्यों आया हुआ है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। इतना बात सच है कि तुमसे घबराहट के मारे ऐसा नहीं हुआ है, ये बात सच। फिर हुआ कैसे ये बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यमराज ने कहा कही आपका क्या प्रश्न है? कि मेरा प्रश्न है, अभी अभी आपने मुझको प्रणाम करके जब भीतर प्रवेश किया था तो टेढ़ी दृष्टि से ऐसे देखा था पेड़ की तरफ, क्या देखा था? और मुस्कुराए थे। का देखा था मैंने, उनकी मौत आ गई थी, दो पक्षी बैठे थे, कबूतर कबूतरी, जिसकी मौत आ जाती है उसको मैं टेढ़ी दृष्टि से देखता हूं। मौत उनकी अभी आनी थी इसलिए मैंने देखा टेढ़ी दृष्टि से। फिर आप मुस्कुराए क्यों? कहते हैं मुस्कुराया मैं इसलिए कि इनकी मौत तो अभी होने वाली है लेकिन यहां नहीं होगी, होगी 7 समुद्र पार एक गुफा है, उसमें भूखी बिल्ली बैठी है, वो इनको खाएगी, उसे इनकी मौत होगी, वहां होनी है मौत। ये पक्षी समुद्र पार कर ही नहीं पाएंगे। मैं हंस दिया, हे प्रभु आपकी कैसी माया, कैसा आपका खेल, ये इतनी जल्दी अपनी मौत के पास वहां कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मैं हंस दिया। गरुड़ ने कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है, मेरे पसीने का कारण यही है। आप हंसे इसलिए कि कैसे पहुंचेंगे वहां तक, ये काम तो मैं कर आया हूं, ये काम मैं कर आया हूं, उनको पहुंचा दिया वहां। अब तो उनको बिल्ली खा भी गई हो, अब तो मर गए होंगे। मैं बनाता रक्षक और बन गया भक्षक, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। यमराज ने कहा आपसे अपराध नहीं हुआ है, ये भगवान ने कराया, ये भगवान की करनी है आपकी नहीं, ये भगवती योग माया की करनी है, ये उसकी शक्ति की पावर की करनी है। जिसकी जहां लिखी, जिसके द्वारा लिखी, वो होनी होनी है, इसलिए आपका कोई दोष नहीं। तो ये कथा सुना करके कश्यप से कहा तक्षक नाग ने, अब आप ध्यान धर के देखो, अकाल मृत्यु लिखी नहीं होती, आत्महत्या लिखी नहीं होती, एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाए वो लिखी होती है। तो कहा अब आप देखो ये लिखी हुई है क्या है, यदि सचमुच में इस समय मौत आई है, क्या तुम उस मौत का उपचार कर सकते हो? तो आंख बंद करके देखा कश्यप और आंख खोल के कहा मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। परीक्षित क्यों नहीं बचा पाऊंगा? क्योंकि इस समय उनकी मृत्यु निर्धारित है। शमिक ऋषि चाहे श्राप ना भी देते, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि चाहे उनको श्राप न भी देते तब भी उनकी मृत्यु थी, और आप उनको डंक ना भी मारे तब भी उनकी मृत्यु है। उनकी लिखी ही 36 साल की आयु है, आप तो केवल एक बहाना है। डॉक्टर की दवाई तभी काम करती है जब उनकी लिखी होती है। यदि मरना ही है तो बड़े से बड़े डॉक्टर के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। दीदी जी बताते हैं, जिनके साथ दीदी जी ने काम किया है पीजीआई हॉस्पिटल में चंडीगढ़, डॉक्टर वाही हार्ट स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ के, पीजीआई हॉस्पिटल के चंडीगढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाही, दीदी ने उनके साथ काम किया हॉस्पिटल में। तो दीदी जी ने मुझको बताया कि हार्ट स्पेशलिस्ट थे, लेकिन गजब की बात उनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से हुई। बताइए,
अर्थात हार्ट में बीमारी हो उसके स्पेशलिस्ट थे वो, लेकिन मौत का इलाज कोई कर नहीं सका। जब मौत आएगी तो अटैक होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये जंत्र मंत्र, ये औषधियां, ये तभी काम करती हैं जब रोग हो, लेकिन जब मौत आती है तो वहां पर रोग तो केवल बहाना है। तो कश्यप ने कहा यदि आपके डंक मारने से उनकी मृत्यु होती तो मैं बचा लेता मंत्र विद्या से, लेकिन आप डंक बिना चाहे मारो, उनकी तो मृत्यु 36 साल के बाद होनी है। ये उनके भाग्य में है, मैं भाग्य को नहीं बदल सकता। डॉक्टर बीमारियों को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो बीमारी मौत का कारण बनेगी विधान से भगवान के, उस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं हो सकता। तो कहा कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, इस जले हुए वृक्ष को मैंने जीवित कर दिया, पुनर्जीवन दे दिया, लेकिन जो अपनी मौत यदि ये वृक्ष सूख जाता तो उसको मैं हरा नहीं कर सकता, वहां मेरी विद्या काम नहीं आती, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक जीवित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझको निराशा हुई, किस बात की? मैं गृहस्थ हूं, धन के अभाव से पीड़ित हूं। मैंने सोचा कि परीक्षित को जीवित कर दूंगा तो राजा प्रसन्न होकर मुझको बहुत सा इनाम देंगे, मेरी गृहस्थी ढंग से पलेगी, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा। तब तक्षक ने कहा आप घबराओ मत, लो ये संपत्ति मणियां दे दी, ले जाओ अपनी गरीबी मिटाओ। कश्यप वापस लौट गए धन लेकर के। तक्षक नाग आ रहा है डंक मारने, लेकिन पता चला कि मैं भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाऊंगा। परेशान हो गए और जाना जरूरी है, यदि मैं डंक नहीं मारूंगा तब भी वो मरेगा, लेकिन मेरे डंक से मरेगा तो मेरी पावर का भी लोगों को ज्ञान होगा, यश प्राप्त होगा कि कैसा जहरीला डंक मारा, एक डंक में जल करके भस्म कर दिया। मैं जा नहीं पाऊंगा, कैसे जाऊं, तो कोई तरीका नहीं। अंत में कुछ नाग जाति के देवता ब्राह्मण का वेश, ऋषियों का वेश धारण करके राजा के लिए उपहार के लिए फलों के टोकरे लाए साथ में। हम राजा से मिलना चाहते हैं, मना कर दिया गया, भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा, कोई द्वार नहीं खुलेगा, ऊपर तक कोई नहीं जा सकेगा। राजा की सख्त आज्ञा है। का इससे संतों के ब्राह्मणों का क्या निरादर नहीं होगा? एक ब्राह्मण का श्राप लगा है, उनको तो परेशान हो गए, तो इतने ब्राह्मण निराश होकर लौटेंगे अगर हमने श्राप दे दिया। का आप श्राप दो चाहे मत दो, आप जानो, लेकिन भीतर कोई जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, ये उपहार राजा के लिए आप ले जाओ। उपहार दे दिया और तक्षक नाग एक छोटे से कीड़े का रूप धारण करके फल में प्रवेश कर जाता है, फल के टोकरे में। वो फल का टोकरा उन तक 7वीं मंजिल में राजा परीक्षित तक पहुंचाया गया, और जो ही राजा परीक्षित लेकर के उस उपहार को, जो ही फल को उठाने लगे, उसी समय तक्षक नाग वो जो कीड़े के समान था विशाल रूप बना लेता है और लपेट लेता है अपने आगोश में उसको, और जोर से डंक का प्रहार करता है। तक्षक नाग डस गए। उनकी मृत्यु से पहले, अभी मृत्यु का समय आया नहीं था, अभी थोड़ा समय शेष था, उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि इस समय कश्यप होता तो थोड़ी देर तक के लिए जीवित कर सकते थे, क्योंकि मौत का अभी समय आना था, थोड़ी देर बाद, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था। भले दोबारा मर जाता, लेकिन एक बार कश्यप उसको जीवित कर सकते थे, क्योंकि वो अकाल मृत्यु थी। अभी मृत्यु का समय कुछ शेष था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गई। फिर उनका जो भी अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती है, सब की उनके पुत्र जन्मेजय है। बाद में जन्मेजय राजा बने और अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। नागों से संत्रस्त होकर के उतंग नाम के ऋषि अपना आश्रम खाली करना पड़ गया। नागों के आतंक से उनको क्रोध आ गया नागों के ऊपर।
उतंग ऋषि नागों से क्रोधित होकर के जनमेजय के पास आए। जनमेजय से कहा, आपके पिता की मृत्यु जाने कैसे हुई है, पता ना आपको? कहां पता? नाग के काटने से हुई। ये नाग बहुत तीखे स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। आप इन नागों को दंड दो। और मैं बताना चाहूंगा, आपके पिता की आत्मा भटक रही है। नाग के डंस से जिसकी मृत्यु हो जाए, यदि उसकी सदगति न कराई जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। आप दो काम कीजिए, एक तो अपनी पिता की मृत्यु का बदला लीजिए नागों से, और दूसरा अपने पिता की सदगति के लिए कुछ कीजिए। आपके पिता महाराज परीक्षित की आत्मा भटक रही है। सर्प दंश से मृत्यु जिसकी हो जाए, शास्त्रों में उसका अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, जल में प्रवाहित करना चाहिए। तो आपके पिता की आत्मा भटक रही है, उनकी दुर्गति हुई है, क्योंकि जब उनको मृत्यु का श्राप लगा था, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उन्होंने अपनी सदगति के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। जो मरणासन व्यक्ति को दान पुण्य परोपकार करने चाहिए, भजन चिंतन करने चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके पिता ने नहीं किया। बस मरने से बचने के उपाय किए हैं, इसलिए उनकी दुर्गति, और फिर सांप के काटने से मरे हैं, इसलिए उनकी दुर्गति हुई है। अपने पिता की सदगति बाद में कराना, पहले अपने पिता की मृत्यु का बदला नागों से लो। कैसे नागों से बदला लूं? तो उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी विद्या है, मैं जिसका भी नाम लेकर मंत्र पढ़ूंगा सुहा बोल करके, वो नाग अपने आप ही खींचा चलाएगा। आप सर्प यज्ञ कीजिए, इन सर्पों को एक एक करके मैं बुलाऊंगा मंत्र के प्रभाव से, और सबको अग्नि में आहुति दूंगा, सब सांपों का सफाया कर दूंगा, तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला हो जाएगा। इस प्रकार जनमेजय को हथियार के रूप में अपनाया, प्रयोग किया, और नागों को ठिकाने लगाने के लिए व्यवस्था की। सर्प यज्ञ किया गया। उतंग ऋषि मंत्रों के प्रभाव से एक एक करके सर्प को बुलाने लगे, और सर्प आकर्षितों के मंत्रों के प्रभाव से हवन कुंड में गिरने लगे। धू धू करके सांप जलने लगे। आसपास सांपों के जलने की, चमड़े की जलने की बदबू फैल गई, काला काला धुआं उनका जहरीला। एक एक करके सांप मरने लगे। राजा परीक्षित ने और जनमेजय ने कहा, जब तक तक्षक नाग की आहुति आप ना दे दे तब तक यज्ञ चलता रहेगा। मेरे पिता का हत्यारा ये तक्षक अब तक नहीं आया, अब तक उसकी आहुति नहीं दी गई। आप तक्षक के मंत्र का वाहन करके बुलाओ। मंत्र का वाहन करके तक्षक को जो ही बुलाया, आकर्षित किया, तक्षक समझ गया था सर्प यज्ञ प्रारंभ हो गया, अब ये उतंक ऋषि मुझको छोड़ेंगे नहीं। उस समय इंद्र से पुकार लगाई, आप तो हम देवताओं के राजा हैं, मेरी रक्षा करो, सर्प यज्ञ में मेरी आहुति ना हो जाए। इंद्र ने कहा, मैं सबसे आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों से, संतों से रक्षा नहीं कर सका। तुम संतों की अवज्ञा की है तुमने, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब अपनी करनी का दंड भोगो। मैं ही नहीं, संतों की जो अवहेलना करते हैं, संतों की जो अवज्ञा करते हैं, संतों को जो सताते हैं, संतों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकते। मैं तो एक साधारण इंद्र हूं। जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्त अम्बरीश का अपमान किया, उनको मारने के लिए कृत्या को छोड़ा, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगत का अपराध, दुर्वासा ऋषि की कोई रक्षा नहीं कर सका। भगवान नारायण के पास गए, भगवान ने कहा, यदि तू मेरा अपराधी होता मैं क्षमा कर देता, तुम प्रकृति के अपराधी होते तो मैं क्षमा कर देता, तुम मेरे संत का, मेरे भगत का अपराधी हो, इसलिए मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। जाओ उन्हीं के चरणों में प्रणाम करो, उन्हीं से क्षमा मांगो। तब अम्बरीश से क्षमा मांगी, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भगत के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। यदि कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंखें रोती हैं, मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चुभोती हैं। आपने मेरे संत का, मेरे भगत का तिरस्कार किया, मैं नहीं बचाऊंगा, नहीं बचाया। तो इंद्र ने कथा सुनाते हुए राजा अम्बरीश की, भक्त अम्बरीश की भगवान नारायण का संवाद सुनाया कि मैं तक्षक आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक संत के अपराधी हो। यदि मैं आपकी रक्षा करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए भागो यहां से। लेकिन तक्षक भागा नहीं। जो ही तक्षक का आह्वान किया,
उसी समय तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया बचने के लिए। लेकिन जब आह्वान किया गया तो इंद्र के सिंहासन सहित खींचा चला। इंद्र घबरा गया, अब तो मेरा भी सुहा हो जाएगा सदा के लिए। तक्षनाग को करे भाग यहां से भाग, लेकिन तक्षक नाग ने सिंहासन नहीं छोड़ा और इधर आह्वान किया सिंहासन सहित तक्षक नाग यज्ञ कुंड में आ जाए। आह्वान किया, तक्षक सिंहासन सहित इंद्र सहित आने लगा। अब देवताओं में हाहाकार मच गया। अब तो गए, अभी तो मनवंतर की अवधि पूरी नहीं हुई, हमारे राजा गए, सदा के लिए गए, इनकी रक्षा कौन कर पाएगा। उसी समय देवी की शरण में गए, भगवती आदि शक्ति महामाया देवी की शरण में गए देवता। हे माते श्री हमारे राजा को बचा लो, अब इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। उस समय माते श्री मनसा देवी उनके सामने प्रकट हुई। जरत्कारु की पत्नी मनसा देवी, चंडीगढ़ में जिनकी सिद्ध पीठ है, भगवती मनसा देवी प्रकट होकर अपने पुत्र आस्तिक को कहती है, बेटा तुम योगी हो, जति हो, सती हो, संत हो, संत ही संत की रक्षा कर सकते हैं, जाओ तुम उस यज्ञ से बचाओ और उतंक को समझाओ। आस्तिक मनसा देवी के पुत्र, ये वासुकी नाग की बहन है मनसा देवी। ये नाग कन्या शिव की पुत्री है। शिव के संकल्प से नाग कन्या के रूप में मनसा देवी का प्रगट हुआ। ये वासुकी नाग की बहन है, जरत्कारु की पत्नी है, आस्तिक ऋषि की मां है, भगवती दुर्गा के 16वें अंश से इनका प्रगट हुआ है। तो भगवती आदि शक्ति महामाया मनसा देवी के रूप में प्रकट होकर के उनकी मनसा पूर्ण कर रहे हैं, इच्छा पूर्ण कर रहे हैं कि जाओ आस्तिक तुम रक्षा करो, तुम जाके संत को समझाओ। और जो ही सिंहासन सहित तक्षक नाग यज्ञ कुंड की तरफ आ रहा था आकाश मार्ग से, आस्तिक ने उसी समय हाथ का इशारा कर, रुको, वहीं रुक गया। उतंग ने कहा वापिस आए, यज्ञ में मैं आहुति दे चुका हूं, आना पड़ेगा। तब आस्तिक ने उतंग ऋषि को समझाया, क्षमा करो, संतों का स्वभाव क्षमा करने का, बहुत सांप जल चुके हैं, आप अपने क्रोध को शांत करो। जब संत संत को समझाते हैं क्रोध शांत हो गए। संत की अवज्ञा संत नहीं कर सकते। तक्षक नाग ने प्रसन्न होकर के आस्तिक से कहा, वरदान मांगो, आपने हमारी, हम नाग जाति की रक्षा किया, वरदान मांगो। तो आस्तिक नाग से कहते हैं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, जो भी मेरा नाम जाप करेंगे, जो मेरा नाम लेंगे, तुम लोग, तुम्हारी जाति में कोई भी मनुष्य को काटे ना, ये वरदान चाहिए। तब नागों ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेगा, हमारी जाति, हमारी नाग जाति उसको काटेगी नहीं। इसलिए हमारे यहां सांप बहुत होते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में बहुत सांप, एक तो भी परसों ही पकड़ा है, 6 फुट लंबा सांप, वो परसों ही पकड़ा। यहां सांप बहुत होते हैं। तो निर्मला दीदी जी, अब तो सिर छूट गया उनका, और गायों के लिए खेत में चरी घास लेने जब जाती तो वहां रास्ते में सांप मिलते थे, और सांप को देख ले तो उसको बुखार चढ़ जाता था। देखती सांप को बुखार, बहुत डरती सांप से। तो हमने उनको मंत्र दिया कि जब भी तुमको सांप दिखाई दे घबराना नहीं, बस आस्तिक मुनि इतना कह दिया करो, तुमको आस्तिक मुनि की आना है, ये कह दिया करो। तो उनको हमने मंत्र दिया। अब जब जाती चरी लेने कोई सांप दिख जाए तो कहती तुमको, पहले तो वापस लौट जाती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। ये मंत्र दिया, तुमको आस्तिक मुनि की आना है, ये कह दो, फिर आगे निकल जाओ। फिर घास लेने जाती थी। तो नागों ने कहा कि जो भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा उसको हम डसेंगे नहीं, हमारा परिवार का कोई भी सदस्य उसको डसेगा नहीं, हमारे खानदान में जितनी भी आगे नाग जाति बढ़ेगी डसेगी नहीं,
तो क्योंकि आपने हमारी नाग जाति की रक्षा की है, इसलिए हमारी नाग जाति उसको काटेगी नहीं जो आपका नाम लेगा। तो रक्षा की। अब अपने पिता की मृत्यु का बदला कुछ तो लिया नाग जाति से, कुछ क्षमा कर दिया संतों के कहने से, आस्तिक ऋषि के कहने से। अब क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन एक दुख है कि मेरे पिता की दुर्गति हुई है, क्या किया जाए। वैशंपायन ऋषि आए, उन्होंने महाभारत कथा सुनाई, फिर भी शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी आए, वैशंपायन जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। फिर वेद व्यास जी आए, जनमेजय राजा से कहा आप परेशान क्यों हैं। जनमेजय जी ने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पिता की दुर्गति है, मैं राज्य कर रहा हूं, दुनिया के भोगों को भोग रहा हूं और मेरे पिताजी नरक की यंत्रणा झेल रहे हैं। मैं कौन सा उपाय करूं जो मेरे पिता की सदगति हो। तो उन्होंने कहा आपके पिता की सदगति होगी, आप अंबा यज्ञ करो। जैसे आपने सर्प यज्ञ किया था तो आपके रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ था, आप सत्वगुणी यज्ञ करो, मातेश्वर की आराधना करो, अंबा यज्ञ प्रारंभ करो। अभी जो नवरात्रि आएंगे 9 दिन, इन 9 दिनों में आप अंबा यज्ञ करो और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्च। इस मंत्र का जाप करो, मातेश्वर की आराधना करो और जब तक ये 9 दिन तक यज्ञ चलता रहेगा, आप नित्य प्रति कन्याओं का पूजन करेंगे। पहले नवरात्रे 2 वर्ष की कन्या का पूजन, दूसरे नवरात्रे 3 वर्ष की कन्या का पूजन, तीसरे नवरात्रे 4 वर्ष की कन्या का पूजन। इसी प्रकार 9वें नवरात्रे 10 वर्ष की कन्या का पूजन और जब 8वां नवरात्र आता है सेकंड लास्ट, उस दिन 9 कन्या का पूजन करना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या हो और अपंग ना हो, अंग भंग ना हो, और भगवती दुर्गा का स्वरूप मान करके उनकी आराधना करो, स्वादिष्ट भोजन कराओ, वस्त्र अलंकारों से विभूषित करो और उनके चरणों में अपने मन की इच्छा के लिए प्रार्थना करो। हे मातेश्वरी, हे नवदुर्गा, हम आपसे यही वरदान चाहते ही मांगते हैं कि मेरे पिता की सदगति हो। जो नाग के डसने से जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी दुर्गति हुई, मेरे पिता राजा परीक्षित की सदगति हो। ये भगवती दुर्गा से, उस कुमारी का पूजन करते समय उन कन्याओं से, नव दुर्गा से वरदान मांगना, उन बालिकों की कृपा से, क्योंकि उन बालिकों में साक्षात भगवती होती है, तो उनसे आशीर्वाद लो, तब आपके पिता की सदगति होगी। और इन 9 दिनों में मैं भगवती दुर्गा का महिमा गान करता जाऊंगा, भगवती दुर्गा की कथा सुनते जाओ, उनके नाना अवतारों की कथा सुनते जाओ, उससे आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास, भक्ति बढ़ेगी। और जितना भक्ति पूर्वक आप पूजन करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही अधिक फलदायी होगा। भगवती दुर्गा का नवान मंत्र ही नहीं, इसमें से एक बीज मंत्र भी कोई जप ले, जैसे एम, यदि कोई शुद्ध उच्चारण भी ना कर सके तब भी फल मिल जाएगा, यदि श्रद्धा है, यदि भावना है, यदि व्यक्ति निष्पाप हो तो थोड़ा भजन करके व्यक्ति का उद्धार हो जाता, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यदि व्यक्ति महापापी है, उसको अधिक भजन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक पापी में अधिक श्रद्धा नहीं होती और अधिक श्रद्धा नहीं तो अधिक फल नहीं मिलेगा। पापी में श्रद्धा कम होती है, पापियों की श्रद्धा तो कथाएं सुन सुन के बढ़ती है। इसलिए आप भगवती की कथा सुनते जाओ और आपकी श्रद्धा विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही मंत्र यज्ञ फलित होगा। इसलिए आप कथाएं सुनते जाओ। तब भगवती के मंत्र की महिमा का गान किया। एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। बड़े दुखी, बहुत बड़ा यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ, और ऋषियों से, ब्राह्मणों से, विप्रजनों से प्रार्थना की, पुत्रेष्टि यज्ञ ऐसा आप संपन्न करो विधि विधान से जो मेरे यहाँ पुत्र हो। अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें गोविल नाम के ऋषि थे। जब हवन कर रहे थे तो हवा के प्रेशर से धुआं उनकी तरफ आने लगा, और जब धुआं उनकी तरफ आने लगा तो धुआं नाक में चढ़ गया।
खांसी आने लगी। इधर वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण करके स्वाहा बोलते, सब ये हवन करते, यज्ञ करते। लेकिन जो ही मंत्र लगे बोलने, नाक में चढ़ गया धुआं, तो स्वर भंग हो गया, वो मंत्र गलत बोला गया। जब गलत मंत्र गोविंद ऋषि के मुख से निकला धुएं के कारण से, तो क्रोध कर गए जजमान। देवदत्त ने कहा, मूर्ख हो तुम, मंत्र गलत बोल रहे हो, स्वर भंग हो रहा है, तुम मूर्ख हो। गोविंद ऋषि को क्रोध आ गया, कैसा विचित्र व्यक्ति है जजमान, मुझको मूर्ख बता रहा है। इसको भी तो पता होना चाहिए कि धुआं नाक में चढ़ गया, थोड़ा खांसी आ गई, स्वर भंग हो गया तो क्या पता कि मंत्र का फल तो पूरा मिलता है इसको। लेकिन इसने मुझको मूर्ख कहा, और मंत्र में शुद्ध उच्चारण कर रहा हूं, इसलिए मंत्र का फल, यज्ञ का फल तो मिलेगा इसको, पुत्र प्राप्ति, लेकिन इसने मुझको मूर्ख कहा। इसलिए गोविंद ऋषि ने देवदत्त को कहा, तुम्हारे यहाँ संतान तो होगी होगी, लेकिन तुमने मुझको मूर्ख कहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान मूर्ख होगी। श्राप दे दिया। देवदत्त को बड़ी परेशानी, देवदत्त रोने लगे, यज्ञ संपन्न तो हो गया, रोने लगे। मूर्ख संतान से अच्छा तो है कि निसंतान रहना, या तो मेरे यहां संतान हुई ना हो तो फिर मूर्ख ना हो। कहा, अब तो मेरे मुख से श्राप निकल गया, तुमने मुझको मूर्ख कहा, तुमने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए मुझको क्रोध आ गया। संतों का क्रोध आ तो जाता है, संतों का क्रोध, लेकिन वो अधिक देर तक टिकता नहीं। कई बार संतों में क्रोध आ जाता, लेकिन अधिक देर टिकता नहीं। और संसारी लोगों में जब ईर्षा, द्वेष, नफरत किसी के प्रति जगती है, मरते दम तक याद रखते हैं द्वेष, ईर्षा को। जबकि जजमान शिष्य गुरु को मूर्ख कह दे, कितना बड़ा तिरस्कार है। गुरु सदा के लिए त्याग सकता है, लेकिन नहीं त्यागेगा, क्योंकि संत संत है। कहा, ठीक है, तुमने मुझको मूर्ख कहा, मैंने भी क्रोध में कह दिया मूर्ख संतान होगी, लेकिन तुमने क्षमा याचना की, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, संतान मूर्ख तो होगी, लेकिन बाद में वो विद्वान हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। समय आया, संतान हुई, लेकिन मूर्ख संतान। बचपन से युवावस्था गई, मूर्ख। विद्यालय में पढ़ाया, ऋषिकुल में पढ़ाया, गुरुकुल में पढ़ाया, गायत्री तक याद नहीं, संध्या के मंत्र याद नहीं हुए, मूर्ख बिल्कुल। निरक्षर भट्टाचार्य रह गया। अब जब मूर्ख युवा हो गया, कौन अपनी बेटी मूर्ख को देगा, ये तो कुंवारा ही रह जाएगा। गोविंद ऋषि ने कहा, बाद में समझदार हो जाएगा। कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा, बुढ़ापे में समझदार होगा। गाड़ी निकलने के बाद हम बाद में स्टेशन पे पहुंचे, लाभ क्या? मरने के बाद अमृत मिला तो लाभ क्या? मेरे मरने के बाद में समझदार हुआ, लाभ क्या? दुखी हो गया। बहुत उपाय किए कि समझदार हो जाए, कई अध्यापकों को रखा कि पढ़ाओ, लेकिन कुछ भी याद नहीं, मूर्ख। दुखी हो गए, लोग भी अपमान करते, मूर्ख बेटे का भी, बाप का भी। दुखी हो गया, बेटे का निरादर लोग भी करते, खुद भी बाप निरादर करने लगा। बेटा ने देखा कि मेरा बाप मुझको पूछता नहीं, सब मेरा मजाक करता, घर छोड़ के बेटा निकल गया। वो बेटे का नाम था उतथ। उतथ घर से निकल पड़ा, कहां जाना पता नहीं, निकल पड़ा घर से, जंगल में चला गया, नदी के किनारे रोता था, मुझको प्रभु ने मूर्ख क्यों बनाया? वो मूर्ख का जीवन किस काम का, जिसका बाप उससे प्यार नहीं करता। जंगल में फल फूल खाकर जीवित तो है, लेकिन रोता था। सत्संग सुना, जंगल में संतों का प्रवचन सुने, भजन करो, चिंतन करो, सुमरन करो, लेकिन मूर्ख के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कोई मंत्र याद नहीं होता। इतना सुन लिया कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से भी शक्ति आ जाती है, भगवान खुश होते हैं, बस ये बात याद रहेगी। सोचा मैं क्यों झूठ बोलूंगा, उस मूर्ख ने सोचा मेरा मतलब क्या झूठ से। उसने संकल्प कर लिया कि और तो मंत्र जंत्र याद नहीं हुए मुझ से, मैं कोई मंत्र जंत्र कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, ध्यान भजन संध्या कुछ तो कर पाऊंगा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन सत्य तो बोल ही सकता हूँ, सो तो मैं बोलता ही हूँ। अब आज के बाद मैं कभी गलती से भी झूठ नहीं बोलूंगा, संकल्प कर लिया। आज से मैंने सत्य व्रत धारण किया, और सचमुच में समझदार के लिए सच बोलना कठिन है, मूर्ख के लिए सत्य बोलना कठिन होता नहीं।
क्योंकि झूठ बोलने के लिए बुद्धि चाहिए, मूर्ख के पास बुद्धि होती नहीं। झूठ बोलने के लिए चालाकी चाहिए, मूर्ख के पास चालाकी होती नहीं। सच तो छोटा सा बच्चा भी बोल देगा। फोन आया, पापा उठाना नहीं चाहते थे क्योंकि मांगेगा जो पैसा मैंने उधार लिया था। बच्चे से कह दिया, बेटा कह दो फोन उठा के पापा यहाँ नहीं है। बच्चे ने फोन उठाया और कह दिया कि अंकल जी मेरे पापा कह रहे हैं मेरे पापा यहाँ नहीं है। नहीं बोल पाया झूठ, क्योंकि बच्चे में कपट नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये कपट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए समझ बुद्धि चाहिए, और सच बोलने के लिए पागल भी सच बोल देता है। एक मां ने कुछ गलती कर दी और बच्चे से कहा बताना नहीं पापा को। फिर सोचा नहीं ये तो मूर्ख है, बता देगा, ये तो मूर्ख है, सच बोल जाएगा, ये तो बच्चा मूर्ख है, बुद्धिहीन है, ये तो सच बोल देगा। इसका मतलब झूठ बोलने के लिए बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। अब इसके पास बुद्धि तो थी नहीं, झूठ क्यों बोलेगा? मन में आ गया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। और संत तपस्या करते थे माते श्री दुर्गा की। अभी दुर्गा को तो मानता था, लेकिन दुर्गा से कहता ना तो मुझको तुम्हारा मंत्र याद होता, ना तुम्हारी तपस्या करना जानता हूं, ना संध्या बंदन मेरे पास आता है, मैं कैसे आपको खुश करूंगा? हाँ मैं सत्य बोलूंगा, यदि आप मेरे सत्य से खुश हो तो दर्शन दे देना, कृपा कर देना। इस प्रकार ये जंगल में रहता, अपनी कहीं भी पेड़ के नीचे कुटिया बना ली और चारों तरफ कांटों की बाड़ सी लगा दी कि जंगली जानवर कोई अंदर ना आ जाए। एक जंगली व्यक्ति निषाद शिकार करने के लिए धनुष बाण धारण करके ढूंढ रहा था। देख लिया दूर से जंगली सूर, मारा तीर, लग गया उसकी पीठ में। जंगली सूर वहां से भागा, इस उतत्थ के आश्रम में प्रवेश कर गया। इन्होंने देख लिया, छुप गया भीतर आश्रम के झाड़ियों में। इतने में शिकारी आया, उतत्थ से पूछा, अब तो इसका नाम सत्यव्रती हो गया। जंगल में सब ऋषि इनको सत्यव्रती कहने लगे, ये कभी झूठ नहीं बोलते। अब वो शिकारी आया, उतत्थ से इस सत्यव्रती से पूछा, यहां सूर आया? इससे पहले घटना हुई, जो ही सूर आए तो बैठा था आराम से पेड़ के नीचे कुटिया से बाहर। जो ही सूर भाग कर आया, व्याकुल था, चिल्लाता हुआ आया क्योंकि बाण लग चुका था। ये घबरा गया, घबराते इसके मुख से ऐसे निकला और एक के ऊपर बिंदी लगा दो एम। ये वाग बीज मंत्र है, ये भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रीम ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। कलीम ये काम बीज मंत्र भगवती काली का भी है, प्रेम बीज मंत्र भी है। तो पूरा मंत्र नहीं बोला। वेद व्यास जी ये कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को, भगवती आदि शक्ति महामाया के मंत्र की महिमा। वो मूर्ख था, उसको पूरा मंत्र याद नहीं था। ओम एम ह्रीम कलीम चामुंडाई विच्चई, ये पूरा मंत्र याद हुआ ही नहीं इसके। संतों ने याद कराया, नहीं हुआ। पहला अक्षर भी याद नहीं हुआ। बस जो ही सूर को देखा, घबराहट के मारे ऐसे मुख से निकल गया। और बीज मंत्र पहला ए है, उसमें अंक की बिंदी लगा के एम बन जाता है। अब भगवती सरस्वती का वाग बीज मंत्र, प्रथम अक्षर बीज मंत्र बोला, वो भी अशुद्ध उच्चारण किया था। शुद्ध उच्चारण, बिंदी अनुस्वार नहीं लगाया, अशुद्ध उच्चारण, वो भी भावना के साथ नहीं पता था ए जो है ये देवी का, दुर्ग का, सरस्वती का बीज मंत्र, ये भी उसको ज्ञान नहीं था। जैसे मरते समय अजामिल ने बेटा नारायण पुकारा, भगवान के पार्षद आ गए। जो ही सरस्वती का वाग बीज मंत्र उनके मुख से अधूरा निकला, उसी समय भगवती सरस्वती आदिशक्ति महामाया प्रसन्न हो गई कि तुमने अधूरा सही, अशुद्ध सही, मेरा नाम लिया है। और किस बात पे रेजी थी? क्योंकि सत्य बोलता था। जिनका जीवन सत्य से भरा होता है, चाहे वो मूर्ख
क्यों ना हो, चाहे वो दरिद्र क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति में वर्ण में उनका जन्म क्यों ना हो, जिनके जीवन में सत्य का आचरण होता है वो तो प्रभु के नाम को अधूरा भी बोलते, इतने से ही भगवान कृपा कर देते हैं। और जो चाहे शुद्ध मंत्र को उच्चारण करे लेकिन धर्म पूर्वक सत्य आचरण जिनका नहीं, जीवन नहीं, वो तो चाहे 64 माला भी गायत्री मंत्र की कर दे तब भी उनकी बुद्धि सही रहेगी। अब ये मां मूर्ख था लेकिन जीवन पवित्र था, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और सत्य बोलता था, उसी के प्रभाव से और उसमें भी एम उसका आधा बीज मंत्र का उच्चारण हुआ। भगवती आदि शक्ति महामाया महासरस्वती वाग बीज मंत्र से प्रसन्न हुई और उनकी जिह्वा पर बैठ गई, उनको विद्वान बना दिया, ज्ञानवान बना दिया, समझदार बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गोविंद संत की कृपा भी थी, क्योंकि गोविंद ऋषि का आशीर्वाद था ये बच्चा बाद में समझदार हो जाएगा। तो संत का जो कहा हुआ है भगवान मिटाते नहीं। भगवान ने कहा मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत का कहा हुआ हमको भी पूरा करना पड़ता है। तो संत का आशीर्वाद इस तथ्य के पीछे, ये जो सत्यव्रती हैं इनके पीछे संत गोविंद ऋषि का हाथ था, आशीर्वाद दिया था जाओ तुम विद्वान हो जाओगे। बाद में वो विद्वान तो हुए, भगवान भगवती को करना पड़ा। उनके पिता को जो वरदान दिया था कि आपका बालक जो मूर्ख पैदा होगा बाद में विद्वान बन जाएगा, तो भगवती को संत की बात को भी पूरा करना पड़ा और नाम की महिमा भी दर्शाई और सत्य आचरण की क्या महिमा है, ये 3 महिमा बताई। संत के आशीर्वाद की महिमा गोविंद ऋषि की, और दूसरा सत्य आचरण करने की महिमा, सदाचरण करने की महिमा, सदाचार की महिमा बताई, और तीसरा नाम की महिमा, चाहे वो अधूरा नाम था चाहे वो आधा नाम था। तो भगवती ने उनके ऊपर कृपा की और जो ही वो तो पीछे छुप गया, सुअर, जंगली सुअर, शिकारी आया, तथ्य से पूछा, इस सत्यव्रती से पूछा कि हमने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम सत्यवादी हो, अब बताइए सुअर इधर आया था क्या आपने देखा है? क्योंकि मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, उसको मारूंगा, हमारा परिवार उसको पका के खाएगा, मैं उसको मारना चाहता हूं। अभी आपके आश्रम की तरफ आया कि आपने देखा। अब उसने सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर सच बोला सूर पकड़ा जाएगा, ये काट के मार के खा जाएगा उसको, बेचारे को, निर्दोष को। ये तो कंदमूल फल भी जंगल से खा लेंगे यदि सूर नहीं मिला तो। मैं भी तो कंदमूल फल खा के जी रहा हूं, ये भी खा सकते हैं, सूर को बचा लो। लेकिन झूठ बोल के बचाया तो फिर मेरा धर्म चला गया। झूठ मुझको बोलना नहीं, सत्य मुझको कहना नहीं। सत्य कहूंगा तब भी पाप, झूठ कहूंगा तब मेरा व्रत खत्म, तब भी पाप, क्या बोलूं। उसी समय भगवती सरस्वती उनकी वाणी पर आकर बैठ गई और बोल रही है। उतथ्य की जुबान पर बैठ करके सरस्वती बोल रही है। जब पूछा शिकारी ने तुमने देखा सूर, अब सरस्वती जुबान पे बैठ के बोलने लगी, जिसने देखा उसके पास जुबान नहीं, बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा ही नहीं, तो तुम्हारा पूछना ही बेकार है। इसका अर्थ समझ गए ना कि आंखों ने देखा तो आंखें कैसे बताएंगी, और जीभ ने देखा ही नहीं, वो कैसे बोलेगी। लेकिन आंख जीभ का नाम नहीं लिया, सरस्वती बोल रही है। उसने सोचा कि मैंने जो पूछा तुमने देखा है, तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि जिसने देखा उसके पास जुबान नहीं, मतलब पेड़ पौधों ने देखा, और सचमुच में इनके पास जुबान नहीं, पेड़ बता ही नहीं सकते। और जो बोलता है उसने देखा नहीं, तो कहा तो ये था जो जीभ बोलती है उसके पास आंख नहीं। उसने अर्थ लगाया कि ये बोलता है, इसने देखा ही नहीं। जब इसने देखा नहीं तो क्या पूछना, चल दिए वापस। जो ही वापस गए, भगवती आदि शक्ति महामाया जगत जननी प्रकट हो गई। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा माते से मैंने कौन सा व्रत किया, तप किया? कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य आचरण करने के समान, सत्य बोलने के समान कोई तपस्या नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है सच बोलना। जब से तुमने प्रतिज्ञा की आज तक तुम झूठ नहीं बोले हो, तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, और तुमने मेरा नाम जप किया है।
उन्होंने कहा मातोश्री मैंने आपका नाम कौन सा जप किया? कहा अभी तुमने सूर को देख करके घबराहट के मारे जो कह दिया हे ये मेरा नाम है, ये एक ऊपर बिंदी लगा दो मेरा बीज मंत्र है, तुमने आधा से बिना अनुस्वार के मेरे बीज मंत्र का जाप किया, इसलिए नाम जप के कारण से मैं प्रकट हुई। एक बार बोलने से आप कृपा कर देती हैं, एक बार नहीं आधे बार बोलने से कृपा कर देते हैं, यदि कोई तुम्हारे जैसा निष्काम और निष्पाप हो। पापी तो बहुत भजन करते हैं, पहले पाप कटेंगे तब मैं कृपा करती हूँ, इसलिए कहा कि भजन कर तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। पापी लोगों को तुरंत नाम जप का फल नहीं मिलता, क्योंकि नाम जप की पूरी शक्ति उनके पाप के काटने में लगी रहती है, तो मन पवित्र नहीं हो पाता। नाम जप से जितने पाप करते हैं उतने, जितने पाप कटते हैं उतने पाप व्यक्ति और कर लेता है, इसलिए हमारी प्राप्ति नहीं होती। जो निष्पाप होते हैं तुम्हारे जैसे निष्काम और निष्पाप, वो तो आधा नाम भी मेरा जप करेंगे तभी मैं प्रकट हो जाती हूँ। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। तुमने मेरा आधा नाम वो भी अशुद्ध उच्चारण किया, मैंने कृपा कर दी कि तू निष्पाप है। निष्पाप व्यक्ति एक बार भी नाम लेगा तभी मेरी प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा कारण है तुम्हारे ऊपर संतों का आशीर्वाद है, संतों की कृपा उनका वरदान है। तो तथ्य ऋषि और सत प्रतिज्ञा वाले वो बोले माता से कि मातेश्री किसी संत ने मुझको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि मुझसे कुछ बनता नहीं, सारे मेरे ऊपर नाराज हैं, क्योंकि मैं मंत्र जप करता नहीं, तप नहीं करता, स्नान करने का भी मंत्र नहीं आता। अभी 4-5 दिन पहले जो ही मैंने डुबकी लगाई, संतों ने डांटा रे मूर्ख, आते ही स्नान करने लगा। पहले दंडोत प्रणाम करना चाहिए तीर्थ को, फिर मंत्र बोल के स्तुति करके तब तीर्थ में स्नान करना चाहिए, तो बिना मंत्र बोले स्नान कर रहा है। ऐसे तो कलयुग के लोग करते हैं, डायरेक्ट गंगा जमुना में जाके डुबकी लगाने लग जाते हैं। पहले मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए, दंडोत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, याचना करनी चाहिए और फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए आप हमारे मन को पवित्र करें। ये नियम होता तीर्थ स्नान करने का, तुम डायरेक्ट स्नान कर रहे हैं, मूर्ख कहीं का। मातेश्री मुझको तो 4 दिन पहले संतों की डांट पड़ी, मैंने कह दिया भी मैं तो कुछ जानता नहीं। उन्होंने कहा हम सिखा देते हैं, उन्होंने सिखाया, मेरे कुछ याद ही नहीं हुआ, तो मैंने तो संतों को नाराज ही किया। मेरे ऊपर संतों की कहाँ कृपा है? तो कहा कृपा है, तुम्हारे जन्म से पहले एक गोविंद नाम के संत ने तुमको आशीर्वाद दिया था। तुम्हारे बाप की गलत करने से क्रोध आ गया था संत को, कहा कि तुम्हारे यहाँ मूर्ख पुत्र पैदा होगा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। तुम्हारे पिता ने जब, देवदत्त ने तब, उस गोविंद संत ने, ऋषि ने तुमको आशीर्वाद दिया था कि मूर्ख तो पैदा होगा लेकिन बाद में समझदार ज्ञानी विद्वान हो जाएगा। इसलिए उस संत की कृपा पूर्ण करने के लिए मैं आशीर्वाद देने आई। अब तुम इतने बड़े विद्वान हो जाओगे, ये जो ऋषि मुनि है ये भी तुमसे पढ़ने आएंगे। भगवती वरदान दे करके अंतर्धान हो जाते, और उसके बाद इनकी विद्वान ये जो संस्कृत में धड़ाधड़ श्लोक, अब तो स्नान करें, जोर जोर से मंत्र बोलते, ऐसे मंत्र जो ऋषियों को भी नहीं आते थे। ऋषि कहने लगे अरे 4 दिन पहले का मूर्ख इतनी जल्दी कैसे सीख गया? उसने पूरी बात बता दी कि भगवती आदि शक्ति महामाया ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। अब सब संतों को पढ़ाने लगे। इधर बाप को भी पता चला, जिस बाप ने परित्याग कर दिया था, देवदत्त पिताजी को पता चला कि मेरे पुत्र ने तो विद्यालय खोल दिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण संत त्यागी तपस्वी उनको प्रणाम लगे करने, उनसे विद्या ग्रहण करने लगे। इतना नाम सुन करके गोविंद ऋषि की याद आई, जो गोविंद ऋषि ने कहा था कि बाद में आपका पुत्र विद्वान हो जाएगा। ये जो मैंने समाचार सुनाई बिल्कुल सच है। संत की बात पूरी हो गई। लेने के लिए वन में गए, वहां से घर ले आए, विद्वान पुत्र हुआ। पिता बड़े प्रसन्न हुए। ये कथा वेद व्यास जी जन्मेजय ऋषि को, जन्मेजय को बता रहे हैं, परीक्षित के पुत्र को। भगवती इतनी करुणा दयामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है। उनके नाम मात्र से अधूरे नाम को जप करके उतत ऋषि ने अपने सदाचरण से भगवती को रिझा लिया। इसलिए आप भगवती महामाई का अम्बा यज्ञ करो। यज्ञ कैसे होता है, कैसे संपादित होगा, ये सब व्यवस्था मैं करूंगा, बस तुम व्यवस्था में लग जाओ। तब उन्होंने प्रणाम किया वेद व्यास जी को, महाराज मैं अम्बा यज्ञ करने को तैयार हूँ, अब मुझको पूरा सामान लिखवा दो, क्या क्या चाहिए।
मैं अपने राज मंत्रियों के द्वारा पूरी व्यवस्था करा दूंगा, यज्ञ कब से प्रारंभ हो। तो कहा अभी बस 4 दिन के बाद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, बस इन प्रथम नवरात्रि को यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञ को संपूर्ण किया गया। और जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो महाराज परीक्षित, जो अधोगति जिनकी हुई थी, वो साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके यज्ञ में प्रकट हो गए राजा परीक्षित। और अपने पुत्र जन में जैसे कहा, मातेश्वरी की कृपा से तुमने यज्ञ संपन्न किया, इस यज्ञ का मुझको फल प्राप्त हो गया, मैं चतुर्भुज रूप धारण करके मणिद्वीप में जा रहा हूं मातेश्वरी की सेवा में, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप का फल है। इस प्रकार से मातेश्वरी की महिमा, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं, तो जिन्होंने केवल भागवत सुनी वो शंका न करें कि राजा परीक्षित तो भागवत कथा सुन के उनका उद्धार हो गया था। तो मैंने बताया ये कथा इस परीक्षित की नहीं है। इस सृष्टि से पहले प्रलय, प्रलय से पहले सृष्टि, उस सृष्टि के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में जो राजा परीक्षित हुए हैं, ये उनकी कथा है। हर सृष्टि में पुराणों की कथा ज्यों की त्यों दोहराई जाती है। तो देखो कितनी महिमा है, नाम जप की, संत सेवा की और सद आचरण की। यहाँ औतथ ऋषि की कथा में 3 बातों का संयोग है, सद आचरण, नाम जप, सेवा, संतों का आशीर्वाद। बस ये 3 चीजें। एक तो आप लोगों को संतों का आशीर्वाद लेना है, जैसे गोविंद ऋषि का आशीर्वाद मिला है। एक नाम का आश्रय लेना, नाम जप करना है। तीसरा सद आचरण, सत आचरण, सत्य को अपने आचरण में उतारो, अर्थात पापों से बच करके भजन करो। और संतों का आशीर्वाद, और संतों का आशीर्वाद कैसे मिलता है ये सब जानते हैं। भगवान ने गीता में बताया, रामायण में राम जी बताते हैं, संत सेवा करके उनको रिझाओ, फिर वो हमारे कल्याण का आशीर्वाद देंगे, तब हम कल्याण के पथ पर चल सकते हैं।